एक गीत है और हमारे और आपकी जिंदगी की जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं रखने का प्रयास करूंगा। मास्टर साहब लगे। सम्मानीय बड़े भैया टुन्ना यादव जी मोहम्मदपुर प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपये। ग्राम सभा औरा कोल रतन लाल यादव सीनियर समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही। और प्रधान जी के लिए सम्मान, प्रधान जी के आने वाले पंचवर्ष योजना में सेहरा सजे हमारी मंगल कामना। मास्टर साहब आपके द्वारा 100 रुपया देवेंद्र यादव जी पूर्व जिला पंचायत भावी प्रत्याशी जिला पंचायत कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 से। अच्छा देवेंद्र भैया कहते ना मास्टर साहब पर ध्यान दिया, बड़ी कंजूस आदमी हो, 70,000 वेतन और ऊपर में एग्जाम दे वाला लड़का जो सेंटर के पैसा देते सुना लगे कोई नहीं। हम चाहेंगे कि हमारे बहुजन समाज में जितने भी एम्प्लॉय हैं 70,000 नहीं 70 लाख पेमेंट हो जाए, हमारी शुभकामना है। सबके साथ हमारी मंगल कामना है और हर लोग सरकारी एम्प्लॉय बने, इतना जॉब हो हमारे देश में कि कोई भी बेरोजगार नहीं, ये मेरी शुभकामना है। बस इसके लिए आप लोग को उचित सरकार चुननी पड़ेगी। जिस सरकार के जेहन में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का ख्याल आता हो ऐसी सरकार चुनने की जरूरत है। जब देश का गद्दी पर फुलरंडा बंडा बैठाए दे बोलो तो जेकर लोगे लड़का नहीं खा उनके नौकरी का चिंता। ये हमारे छोटे भाई सोनू सरगम दे के बड़े भैया डॉक्टर साहब, ये आपके द्वारा 500 रुपया। अच्छा आप जेल लेके जाओ पैसा डॉक्टर साहब के वही धान देना लाइट गई तो ये आपके द्वारा 500 माला साफा देकर के सम्मान किया गया। छोटे भाई को साधुवाद सादर जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमोबुधान। आए हुए तमाम आवाम को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार प्रभु विश्व विलोचन बिहरहि जेत विपिन दुख मोचन विकट विलाप करत तेहि काला मैं पद आई परनतपुर। श्रावस्ती के जेत मन में तथागत महामानव गौतम बुद्ध जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वह किसी और की चर्चा नहीं करते हैं, 2 महापुरुषों की चर्चा करते हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरे तथागत गौतम बुद्ध। कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, युद्ध नहीं चाहता हूं साहब,
गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अचानक एक रोती हुई विधवा औरत पहुंची, तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, अपने मरे हुए बेटे की लाश को रख देती है और रख करके मरे हुए बेटे की लाश को रोने लगी। रो करके एक सवाल करती है, का कैलाश मास्टर साहब तरल लगता तरल बा सोनू बाबू के मौसी जी, दूसरे नंबर वाली मौसी, ये आपके द्वारा मौसी जी के द्वारा माला और साफा देकर के 200 रुपया देकर के सम्मान किया गया। मौसी जी को बहुत बहुत प्रणाम आए हुए तमाम आवाम के साथ हुआ। अरे अंगन में फूल फूल के नवाए ननदो, बाजला बधैया बदल दी हम लोग तब गावेली कि अरे ननदी भौजिया दोनों एक समौरिया, अरे दोनों के पिया परा देसियाएरा। अमृता पर्दे में बात बहुत बड़ी कहा गई, लेकिन पर्दा है। आजकल कुल गीतिये के गवैया पे पर्दा कर रहा है, जेकर ननद भौजाई एके समौरिया वाली दोनों के पति परदेश बनत है। गीत बहुत कुछ कहेगी, अब समझे वाला खातिर बहुत बा, लेकिन पर्दा के अंदर बा, पर्दा के अंदर रहल कुल चीज निकला के साहब। आज तो जयमान होके लगल अमृता, पहले मेहरारू दुल्हन देखे खातिर लाइन लगा दे। गांव घर में जब कन्या आवे तो पहले लाइन लगा दो। अच्छा, गांव घर का लड़का जितना रहा, जब पहले घरे घरे शौचालय न रहे तो सब अपने इलाके में बहरे भीतर जाए, तो वो आदमी चक्कर में रहा कि फलनवा के मेहरारू आइल बा, देख लेती है कैसन बिया, खाली हथवा गोड़वा देख के आदमी अंदाज लगाओ कि हाँ यार फलनवा के मेहरारू तो बड़ी गोर बिया। अचानक जाती यार सवेरे बाई देवे ज्यादा अंजोर हो गई, वही में भोरे भोरे वाला आंधी आ गई, बेचारी घूंघट संभारत या तब घूंघट उड़ गई, तो हाथ गोड़ तो गोड़ गोड़ लौका, तो पूरा इलाका परेशान बा कि फलनवा के मेहरारू को मुंह कहिया लौकी। अगर आंधी ले बाई मिस्टेक ओकर घूंघटा उघर गेल, ओकर दांत पाछा माती हो, यानी जब तक घूंघटा रहल तब तक फलनवा के मेहरारू खूब सुघर रहल, घूंघटा ले बाहर भइल त दतही मेहरारू लौकतिया। पर्दा में सब कुछ अच्छा लगता है साहब, पर्दा जब तक रहे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, इसी को थोड़ा हम निर्गुणी भाव देते हैं। अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया, सगुन और निगुण दोनों में लगे, सगुन और निर्गुण दोनों में भाव। अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ए संगतिया, विधवा करवले पिया गोलू गुप्ता भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया गुप्ता जी के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपके सर पे सेरा से। तरज रहल, लेकिन जब वो विधवा औरत रोती हुई पहुंची, रो करके एक बात कर रही है कि अरे मरी गई हमारो
गिर करके रो रही है और अपना अरदास लगा रही है कि अरे मर गई हमारो कुमार स्वामी जी, मिल गई माटिया छोटे भाई सोनू सुरम जी के सम्मान में मौसा जी के बड़े मौसा जी के आप बड़े बेटा अजीत भाई मऊ से आपके द्वारा 200 रुपया माला साफा से सम्मान किया गया। सादर जय भीम, जय भारत, खुदाफिज, नमो बुद्धाय। वह विधवा औरत जरा ध्यान से सुनेंगे। मरने के बाद हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। इस गीत का और इस भंडारे का मुख्य कार्यक्रम का एक जो सारांश होता है उसे बताने जा रहा हूँ। वह विधवा औरत रोती हुई गई, कहीं मेरा बेटा मर गया है। तथागत गौतम बुद्ध बोले, आया है सो जाएगा राजा रंग, फुला सो भरा, फरा सो झरा, बरा सो बुताना। ये दुनिया की रीत है। अगर तेरा बेटा मर गया है तो इसका दाह संस्कार कर दे। तेरा बेटा मर गया है तो इसका दाह संस्कार कर दो। ये मेरे भारत की परंपरा है। जिसका दाह संस्कार नहीं होता साहब ना, जमाने के लोग तरह तरह का ताना देते हैं। इतना धन दौलत रह के का भाई इनकर श्राद्ध करम ना भाई, इतना बाल गोपाल बाल बच्चा परिवार रह के का भाई कि इनकर श्राद्ध करम ना भयल। अरे रिश्ता में रिश्ता, रिश्ता में रिश्ता, कोई न कोई का रिश्तेदार कोई न कोई होला, जैसे यहाँ हो रहा। तथागत गौतम बुद्ध बोले, तेरा बेटा मर गया, मुझसे क्या चाहती हो सकता है तेरे परिजन न हो, चलो मैं दाह संस्कार करा देता हूँ। सोनू भाई का, सोनू भाई का, सोनू सर, अच्छा यहाँ मैं मंच पर बैठा बाहर का चल गया। बुद्ध जी बोले, जरा ध्यान से सुनेंगे, तेरे परिवार में भी कोई नहीं है, तुम अकेले आई हो तो मैं दाह संस्कार करा देता हूँ। जो भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से होता है। बुढ़िया औरत बोली, मैं अपने बच्चे का दाह संस्कार कराने नहीं आई हूँ। फिर क्यों आई हो? विधवा औरत बोली, साहब आप भगवान हो ना, मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मैं जिलाने आई हूँ। मेरा बेटा जीवित चाहिए, आप भगवान है और भगवान के बस में सब कुछ होता है। बुद्ध जी बोले, जो मर गया वो जीवित नहीं हो सकता। विधवा औरत बोली, आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को नहीं जिला सकते हैं क्या? अगर आप नहीं चिल्लाएंगे भगवान है तो अब मेरी बात सुन लीजिए। जो विधवा औरत रो रो करके अपने बच्चे के लिए अपील कर रही थी, निहोरा कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, वो विधवा औरत गुस्सा में हो गई और मरे हुए बच्चे की लाश को लेकर के गुस्से में एक बात कहती है तथागत गौतम बुद्ध से, अरे जब ना जियई बा स्वामी तो हमारो ललाना, तेरी सब नष्ट होई तब के खजाना नष्ट होई। अरे नमवा पर हंसी संसार स्वामी जी, अरे नमवा पर हंसी संसार ए स्वामी जी, मिल गई नी बातिया बतिये में हो।
औरत बोली, यदि आप मेरे बेटे को नहीं जिलाएंगे तो मैं सती हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। पति के मरने के बाद मैं किसी पराये पुरुष को नहीं देखा। जब भी मैंने अपनी नजरों से देखा तो अपने पति को देखा, उनको देवता के रूप में देखा। आज मैं श्राप दूंगी और आप जो ये तपस्या का खजाना लेकर के घूम रहे हैं, आपकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। साहब, हमारे मनुष्य जोनी में खास तौर से महिलाओं में एक आदत है, अगर काम बन जाए तो आप देवता है, नहीं बने तो फिर हमारी नाराजगी आपके ऊपर, हमारी नाराजगी आपके ऊपर टूटने वाली है। महामानव तथागत गौतम बुद्ध बोले, नहीं ऐसा मत करना देवी, मैं तेरे बेटे को जिला दूंगा। ऐसा मत करना देवी, मैं तेरे बेटे को जिला दूंगा। बुढ़िया औरत कलश के हाथ बिना टेढ़ अंगुली के लिए घी ना निकल। जमाने वाले यही कहते हैं कि जब ले अंगुली टेढ़ ना होला तो ले घी ना निकलेला। अब अइला ना ठिकाने, कहे कि हाँ तेरे बेटे को जिला दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। विधवा कलश कि हम अपने बेटे को जिलाने के लिए हर शर्त मानने को मंजूर हो, हर शर्त मेरे लिए मंजूर है। आप अपनी शर्त बताइए। तथागत गौतम बुद्ध बोले, तुम मर जाओ। अपने बेटे को जिलाना चाहती हो तो तुम मर जाओ। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी है, 5-7 मिनट इधर ध्यान हो। महिलाएं देश की बहुत ज्यादा स्वार्थी होती है। माया भी तो ही लोगों के घरे से ला, स्वार्थी भी तो ही लोग हो। बुद्ध जी से वो जो विधवा औरत बोल रही थी कि मेरे बेटे को जिला दीजिए, अपने बेटे को जिलाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बुद्ध जी बोले, तुम मर जाओ, तेरा बेटा जी जाएगा। कलश तोहरा मातिन चला, हमारा मातिन बोला, हम जब मरी जा हमारे लड़का जी के करी का, अगर एक बियाह करो एक मौगी आई तो हम जिंदा ना हो तो गुड़वा के दवाई। मेहरारू बड़ी लालची जा थोड़ी। अमृता बैठी है सोच रही कि हमरा के देख के दीवाना जी निकल का बतावत हुआ कि चिढ़ावत हुआ। माने हम काहे चिढ़ाई, अमृता हमारे प्रतिद्वंदी गायिका थोड़ी, हमरे मंच पे गई। अगर बगल इनकर मंच रही तो इनके चिढ़ाइयो लेती। ई सहयोगी गायिका है, गायिका दू तरह को, एगो प्रतिद्वंदी एगो सहयोगी। तो जे कर बगल में मंच रहला वो प्रतिद्वंदी होला, जे एक मंच पे गावला वो सहयोगी होला। तब हम अमृता के काहे चिढ़ाई, कोई के नहीं खिचिड़ावत है। हमारा माता बहन बैठल बनी, आप लोग का भी नहीं खिचिड़ावत। कहने का मतलब औरतों का स्वभाव है, चीज भी हमारी पट भी हमारी, ये औरतों का स्वभाव है। दूध जी बोले, तुम मर जा, तेरा बेटा जी जाएगा। विधवा औरत बोली, जब मैं मर जाऊंगी तो बेटा जिंदा होकर क्या करेगा। बुद्ध जी बोले, हाँ अब समझे, अब समझे कि तू अपने बेटे को जिंदा क्यों चाह रही है, चूंकि तेरा बेटा तुम्हारा सेवा करे। कल से ऐसा ही समझ लीजिए, कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरा बेटा भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं। बोले दूसरी उपाय कर लो, एक शर्त और है। बुद्ध जी दूसरी शर्त बतौलन, का बतौलन, कहलन जाई के लिया एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना होगा उस घर से। कलश किस घर से, कहे कबो मौत भाई नहीं कलर जवानी बखोरी। हंसलानी तोहार कुमार स्वामी जी, प्रमोद यादव मास्टर साहब, मोहम्मदपुर कुसुम, सदस्य टीईटी संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश, आपके द्वारा 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। तमाम आवाम को बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय हिंद, जय समाजवाद।
विधवा औरत से तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी बोले, एक काम कर बुढ़िया, तू यदि मरना नहीं चाहती है ना तो तेरा बेटा भी जीवित रहेगा, तू भी जीवित रहेगी। चले जाओ इलाके में जा करके उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना जिस घर में कभी मौत न हुई हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, मेरे देश के लोगों को कितना बहलाया फुसलाया गया है। ये केवल निर्गुणी भाव नहीं है, ये केवल निर्गुणी भाव नहीं है साहब, एक कैडर है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से बहलाया फुसलाया जाता है मौत के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे। विधवा औरत बोली कि तब बोले कि उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जिस घर में कभी मौत ना हुई हो। बुद्धि समझा समझा के थक गए थे, वह मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मरा हुआ है, जिंदा नहीं होगा। वो जानती थी कि मेरा बेटा मरा है, भगवान है, जिंदा कर देंगे। बोले कि विधवा औरत नहीं मानती है तो मैं इसे इसके ही भाषा में जवाब दे दूं, जाओ उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जिस घर में कभी मौत ना हुई हो। वह विधवा औरत निकल पड़ी। कुसुमपुर में नहीं मिली, मोहम्मदपुर न मिली, फर्जी पार मिल गई, कासमाबाद मिल गई, अलावलपुर मिल गई, बरमदासपुर मिल गई, और नहीं तो पकवा इनार मिल गई। अमेरिका अब यहाँ से मेहरारू जाए बिहार, यहरे भुला जाई तो के 10 मेरी पता पूछे के परी की दीवाना के घर के हर। यानी कहने का मतलब अन्यथा नहीं लेंगे, वो अपने दिमाग से अगल बगल के गांवों की गिनती करने लगे। और कहीं न मिली तो मऊ मिली, मऊ जिला का ज्यादा जनसंख्या बा, वहां ना मिली तो गाजीपुर मिल जाएगी। यही सोच करके चली है विधवा औरत मॉर्निंग टाइम में दरवाजे पे जा करके आवाज लगाने लगी, भिक्षाम देही। और भिक्षाम देही आवाज लगा रही थी। आखिर भिक्षा में क्या आ रहा था, क्या मांग रही थी मास्टर साहब? अरे तेरी लावे कैली कृष्णा खिचवना भवनवा, आंचल फैलाती थी, भिक्षाम देही आवाज लगाती थी। लोग भिक्षा लेकर के आते थे, कोई चावल लेकर के आता था, कोई आटा लेकर के आता था, कोई राशन ले आवे, कोई लेवा ले आवे, कोई गुदरी ले आवे। चूंकि ऐसा हमारा देश में भिक्षा मिले, जब जो भी हो गया आदमी बने जेके जौने समझ में आवे तौने लिया के दे। लेकिन वह एक ही सवाल करती थी कि क्या आपके घर में कोई मरा है? लोग बोलते थे हाँ, और यदि जब आपके घर में कोई मरा है तो हाँ, तो कहती थी आपके घर का भिक्षा मैं नहीं लूंगी। आपके घर में कोई मरा है हाँ, तो आपके घर की भिक्षा नहीं लूंगी। पूछती थी कौन कौन मरा है, तो लोग बताते थे। तोरी लावे कैली कृष्णा छवन भवनवा, आ कोई के माई बाबू अरे तमरल बाला लाला, कोई के माई बाबू अरे ये कहे माई हमारा घरे अब हाल ही में हमार भाई मरल बा, कोई के हमार बेटा मरल बा, कोई के हमार बाबू मरल बने, कोई के हमार माई मरल बा, कोई के हमार नाना मरल बने, कोई के हमार नानी मरल बा, कोई के हमार दादा मरल बने, कोई के हमार दादी मरल बा। साहब थक गई। वो विधवा औरत अपने बेटे को जिलाने के लिए एक मुट्ठी सरसों भिक्षा में मांगते मांगते थक गई। भोरे का निकलल दिन का 10 बज गई। थक करके एक गांव से बाहर जा रही थी। अचानक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के ज्यादातर रईस लोग गांव से बाहर मकान बना लेते। एक आलीशान बिल्डिंग रहा, एक आलीशान महल रही। उस महल के करीब रही तो सोच रही है विधवा औरत कि जब इस रास्ते से गुजर रही हूं तो क्यों नहीं इस महल से भी भिक्षा मांगू। दरवाजे पे खड़ी होती है, आवाज लगाती है, याचना करती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। 5 बार आवाज लगाई, उस महल से कोई रिटर्निंग आवाज नहीं आई। उस महल के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
वो विधवा औरत सोच जाती है, लगता है कि ये महल सुनसान है, इस महल के अंदर कोई रहने वाला नहीं है। वह विधवा औरत वहां से 5 कदम दूर गई होगी कि तब तक से एक दबी सहमी आवाज आई और बोली, माँ क्या मेरे घर से इस अभागन के हाथों से भिक्षा नहीं लेगी? वह विधवा औरत जब पीछे मुड़ करके देखती है तो 21 वर्ष की जवान बाला, तन पे सफेद साड़ी, चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि वो लड़की विपत्ति की मारी हुई है। बोली, क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे घर से भी भिक्षा लूंगी। 5 कदम पीछे आती है, आंचल फैलाती है, कहती है, बेटी एक शर्त है, एक मुट्ठी मुझे सरसों चाहिए। वह विधवा औरत जो राशन ली थी, वह राशन घर में रख करके आई और घर में रख करके आने के बाद एक मुट्ठी सरसों जो ही आंचल में विधवा औरत के डाले चलल, तो वह विधवा बुढ़िया कहती है, बेटा ये भिक्षा तब देना जब तेरे घर में कभी मौत न हुई हो। 21 साल की विपत्ति की मारी हुई औरत, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई विधवा औरत रोने लगी। कही, माँ क्या बोली? मेरे घर में किसी की मौत ना हुई हो तब भिक्षा तुम्हें चाहिए? तो सुन, अरे कोई के मांग के सिंगारे स्वामी जी, कोई के मांग के सिंगारे स्वामी जी, मिल गई प्रेमियों ध्यान से सुनना। वह 21 वर्षीय विपत्ति की मारी विधवा बाला रोने लगी। कही, माँ तुम्हें पता है, जवान लड़की, भारतीय परंपरा के मुताबिक सफेद साड़ी, जवान लड़की भारतीय परंपरा के मुताबिक सफेद साड़ी। भैया हमारे प्रवीण कुमार गोलू मास्टर साहब आपके द्वारा पुनः 200 रुपया से सम्मान किया, और राजकुमार साहनी जी 50 रुपया दे करके भैया सम्मान के लिए भैया के प्रणाम। तमाम आवाम के कोट कोट सनमन। ए साहब जरा ध्यान से सुनेंगे। वह विधवा औरत रोने लगी। कही, माँ भारतीय परंपरा कहती है कि कोई जवान लड़की सफेद साड़ी नहीं पहनती, और यदि 21 साल की उम्र में मैं सफेद साड़ी पहनी हूँ तो माँ पता है अभी सप्ताह भी नहीं बीता है, मैं विधवा बन गई हूँ। भतीजी? अच्छा, नाना जी की भतीजी हैं आप। आपके द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। तमाम आवाम की कोट कोट सनमन। 21 वर्षीय की बाला रोने लगी, बिलखने लगी। कहीं माँ अभी 7 दिन भी नहीं बीता है, मुझे सुहागन हुए, मैं अभागन बन गई हूँ माँ, और तू कहती है कि मेरे घर में मौत न हुई हो तब मैं तुम्हें भिक्षा दूं। घर के अंदर कोई नहीं था, मैं थी। भारतीय परंपराएं अतिथि देवो भव, दरवाजे से याचक कभी खाली हाथ न जाए। हालांकि एक विधवा को भिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब तूने जब 5 बार आवाज लगाई तो मजबूरन मुझे बाहर आना पड़ा। माँ भिक्षा ले ले माँ। खलस बेटी, जिद है हमारी, और हमारे गुरु ने जो कहा है उस वचन का पालन करना है। हमें उस घर से भिक्षा लेकर के जाना है जिस घर में कहीं मौत ना हुई हो। साहब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक उसका भ्रम नहीं टूटा था, लेकिन अब उसका भ्रम टूट गया कि यदि ये विधवा औरत जिन दुनिया में यदि कोई मर करके जीवित होता और दुनिया में मरने वाले लोग जीवित होते तो ये विधवा क्यों बनती, और यदि मरने वाले जीवित होते तो हम विधवा क्यों बनती। मैं भी विधवा हो चुकी, वो भी विधवा थी, वो औरत भी विधवा थी। अर्थात मरने वाले जीते नहीं, मेरी जिद गलत थी, मेरा बेटा जिएगा नहीं। ध्यान से सुनेगा, अभी मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं। क्यों यह पूरा वर्ल्ड बुध में हो गया है, केवल भारत के मनुवादियों को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ भारत में मनुवादी व्यवस्था कायम हो है साहब। यहाँ लोग सत्य को तवज्जो नहीं देते। तथागत गौतम बुद्ध जी उस औरत को
ये कहने के लिए नहीं भेजे थे कि तुम एक मुट्ठी सरसों लाओगी, तेरे बेटे को जिला दूंगा। क्योंकि जो मरने वाले व्यक्ति को जीवित होने की कल्पना ही नहीं करता, वो आपके बेटे को जिलाएगा कैसे? क्योंकि हम अम्बेडकरवादी, हम बौद्धिस्ट पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। हम अम्बेडकरवादी, हम बौद्धिस्ट, हम अम्बेडकराइज लोग, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता, हम इसमें भी विश्वास। जो मरा वह जिंदा कभी हो नहीं सकता। ध्यान से सुनेंगे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि हमारे देश में कुछ पुस्तकों में लिखा गया है, फलाने मर गए, मरने के बाद जिंदा हो गए, फलाने की लाश तैर रही थी, फलाने की लाश बोलने लगी। ऐसा नहीं है। जो कहता है, जो लिखने वाला हो वो लाए, उसकी मूड़ी काट करके हम देखते हैं ससुरा जिंदा होता है क्या? धन्यवाद। समझ लेंगे वही ताली। मरने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथागत गौतम बुद्ध बोले, जाओ तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, दुनिया वालों से पता कर लेना। आप दुनिया वालों से पता लगा करके आओगी तो तू वही बोलेगी जो मैं बोलूंगा। जब उसे पता चल गया कि यहाँ पे जन्मा हुआ व्यक्ति कोई जीवित नहीं होता, वहां से चली है, जब चली है तब अरे हंसत खेलत आइली पुतो की सरनिया, अच्छी मोह माया गावे अरे स्वामी का भजनिया। अब गाना चले मात्र 4 घंटे का अंतराल। 4 घंटे पहले विधवा औरत कह रही थी मेरा बेटा जिंदा होगा, और बुद्ध जी कह रहे थे कि तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। 4 घंटे के बाद बुद्ध जी कहने लगे कि तेरा बेटा जिंदा होगा, विधवा औरत कहने लगी कि मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। बुद्ध जी ने कहा जो मैं कहता हूं सिर्फ वही मत मान लो। बुद्ध जी ने कहा भारत का हर वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो बुद्धि का प्रयोग करता है। जो मैं कह दिया, बुद्ध ने जो कह दिया उसे मत मान लो। मैं भी कहता हूँ ओम प्रकाश दीवाना ने जो कह दिया उसे मत मान लो। दिमाग आपको भी मिला है, आप दिमाग की कसौटी पे कस करके देखो, वैज्ञानिक थ्योरी लागू करके देखो, अगर कसौटी पे बात खरी उतरती है तब मानो। बुद्ध जी बोले जाओ तेरा बेटा जिंदा होगा, अब वो करिए मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता चल गया था कि दुनिया में कोई जिंदा नहीं होता, तो मेरा बेटा जिंदा कैसे होगा? और यही तो बुद्ध जी बताना चाह रहे थे, लेकिन उसे बात समझ में नहीं आ रही थी। ध्यान से सुनिए, थोड़ा मैं एजुकेशन की तरफ जाऊंगा, जो हमारे जितने भी जवान साथी हैं जो एजुकेशन पीरियड में हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अपने अपने सिलेबस में सबको कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है।
यहाँ हमारे टीचर समुदाय के लोग भी बैठे थे। कभी कभी लेसन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें खास तौर से गणित में एक फार्मूला पे करीब करीब 10, 20, 25, 30, 50 उस टाइप के एक फार्मूला के आधार पे आप 150 क्वेश्चन हल कर सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में जब हम भी स्टडी पीरियड में थे, आप भी स्टडी पीरियड में रहे होंगे, तो कभी कभी हम लोग टीचर से कह देते हैं कि सर ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, ये बनने वाला ये हल नहीं कर सकते हम, और टीचर कहता है कि हल हो जाएगा। तो टीचर क्या करता है, वो चाहे टीचर आपके रहे हो चाहे टीचर हमारे रहे हो, वो टीचर कहता है कि बेटा ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं, हल हो जाएगा, और स्टूडेंट कहता है सर हल नहीं होगा, तो वो शिक्षक क्या करता है, एक एग्जाम्पल बताता है, और जब एक एग्जाम्पल टीचर बताता है तो उस एग्जाम्पल के आधार पे वह स्टूडेंट लेसन का 10 सवाल हो, 12 सवाल हो, 15 सवाल हो, सभी सवाल को हल कर देता है। तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं बोले थे, वह केवल एग्जाम्पल तो रखे थे। जाओ जमाने में देख लेना, जमाने में देख लेना, अगर मरा हुआ व्यक्ति कहीं भी जिंदा होगा तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि उनको जमाने का ख्याल था, उन्हें लेसन का अध्ययन था। ये जिंदगी का लेसन है, हम लोग जिंदगी का पाठ पढ़ रहे हैं, उनको जिंदगी का लेसन पता था कि दुनिया में कहीं मरा हुआ व्यक्ति जिंदा, लेकिन यहाँ तो भारत के कुछ मूर्ख बेवकूफ लिखते हैं किताबों में कि फलाना मर करके जिंदा हुए था, लेकिन तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी ने अध्ययन किया था पूरे वर्ल्ड का कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होता ही नहीं है, नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा जाओ पता कर लेना, और जब पता कर लोगी तो जब विधवा औरत को साहब एग्जाम्पल के थ्रू तथागत गौतम बुद्ध समझाए तो वह विधवा औरत उसी स्टूडेंट की तरह सारा सवाल अपने आप हल कर दी। ध्यान से सुनना, अभी मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, अभी मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हमेशा सत्य मार्ग दिखाया लोगों को, उसमें आडंबर पाखंड नहीं है। यहीं पे अगर हमारे देश के बाबा होते तो सुधारम रहीमो होता, नरेड़ा होता, चुन्नी वाले होते, यहाँ चुन्नी वाले होंगे बुरा नहीं मानेंगे भाई, पर्ची वाले होते, ससुरा एक पर्ची वाला बाबा आया है? कि आपके जिंदगी का पर्ची निकालता है, लेकिन ससुरा देश में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, अभी पहलगाम में आकर के आतंकवादी धर्म पूछ करके मार के चले गए, बाबा को पता नहीं था कि आतंकवादी आने वाले हैं। हम जानते हैं तुम्हारे दिल में जलन है, एकदम दिल में तुम्हारी आग है, वो ये व्यवस्था के प्रति ऐसे कोई का ताली बजे तो अकेले बजाओ। हम नहीं, ठीक है, हम समझ सकते हैं, ये जोश है, हाँ नहीं, समाज के प्रति और समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ आपके दिल में एक आग है कि ये समाज जल्दी समझे। थैंक यू, ध्यान से सुनेंगे। ये जो बाबा होते, अब मैं बता दूं कि आपको कैसे फरमाया जाता है, मरने के बाद लोग घंट टांग करके पानी देते हैं, ये आडंबर है। मरला के बाद तोहरे बाबू के पानी मिली, जेकरा दान दक्षिणा ले गो कहे तोहरे बाबू आके सपना में रोवता रे, तोहरे बाबू आके सपना में रोवता रे। अच्छा ई कुल के कहते श्राद्ध करावे वाला है ना, श्राद्ध करावे वाला। अच्छा धीरे धीरे समाज जग गइल बा, कही दी काहे काद लाइन बाबा खातिर कही दी। अब हमारे यादव समाज भी जागा था, अन्यथा नहीं लेंगे, मैं जो सत्य होता है वही मैं बता रहा हूँ। मेरा यादव समाज जग रहा है, नहीं तो ब्राह्मणवाद की नींव अब यादव समाज के आडंबर पे ही टिका हुआ है। लेकिन अब मेरा यादव समाज जग रहा है, अब सबसे ज्यादा दान दक्षिणा अब यादव समाज में चला था, और जागरूक यादव जी लोग की मैं बात बता रहा हूँ। एगो यादव जी थोड़ा जागरूक हो गए, और उनके पिताजी की 13वीं की बारी आई तो 10वां में कुल
खटिया मचान दुनिया जहां दिया जाता है। तो जब बारी आई तो पंडित जी जौन बाबा के कुल पूजा पाठ करा करे, पंडित जी कहलन की जजमान तोहार बाबू तो कुल ठीके बनो, चरपाई दे ही दिल बड़ो, ओढ़ना बिछोना दे ही दिल बड़ो, तोहार बाबू रोवत न सपना में हमरा आया है, वो मोबाइल बिना रोवत हो। और अगर मोबाइल दे दे, अच्छा ये ओढ़ना बिछोना बाबू के तो दिया रहने, पंडित जी लोग लेके जाना ना। अब पंडियों में पंडित महापातर पंडित, अरे बाबा है तो एगो मोबाइल दे देता यादव जी तो बाबूजी बतियाए लेता बाहर रह रही के। यादव जी जागरूक कहाँ पुल तो ले ला पंडित जी, बाबूजी आवत हो सपना में, हमार बाबूजी तो तुम्हारा सपना में कहा होता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम तनी विचार करत नहीं, भाई तनी पैसा वैसा का कमी बा, कोई नहीं, जब बाबूजी रोवत ना सपना में तो मोबाइल दिया जाई, मोबाइलवा खेले ही था, मोबाइलवा तो हम ही के दिया, खटिया बच्चियों को हम ही देला। कहीं ठीक है कोई नहीं, तनी पैसा वैसा की व्यवस्था कर ली। एक दिन के बाद पहुंचलन यादव जी पंडित जी के यहाँ, कहना साहब फिर बाबूजी रोना है का? कहा कोई नहीं, आज हम जाते नहीं, मोबाइल कीन के आई, कल सवेरे रुआ ले ली। बाबू से डायरेक्ट बात हुई, हम लोग की खुशी हुई। पंडित जी भी हने पहले पहुंचलो कि अब तो यादव जी जजमान लेके आई है, भाई मोबाइल एगो मोबाइल आवा। कहला कि पंडित जी वो बात बताई, मोबाइलवा तो देवे करो, लेकिन आज बाबूजी हमरो सपनवा में आयल है। बाबूजी बड़ी रोवत न, हमके बड़ी तकलीफ भइल, पूछे लगली ही, कहली कि बाबू काहे रोवत रहो? कहे कि बेटा पंडित जी से मोबाइल मांगले नहीं, तो पंडित जी के मोबाइल नहीं दिल, कहता हाँ सही तो है, सही तो है, कहना हाँ मोबाइलिया खातिर तो रोते रहलन, लेकिन उनकी वो और तकलीफ था। पंडित जी कहना कौन तकलीफ? यादव जी कहना कि बाबूजी तो गठिया का बीमारी रहे, साटिका रहे, आ जब उनकर दर्द उगरे तो उनकर आदत लग गई रहे, हमसे लोहा का रड लाल का कई दगवा में। और बाबा जी आपसे तो मोबाइल रो रो मांगने के लिए, आज राती का हमरा से कहना कि बेटवा बाबा जी है तो मोबाइलिया दे दिया, उन्हीं के जरिए हमरा के मोबाइल पहुंच जाई, तो उन्हीं के जरिए तनी हमारा सटिकवा झाड़ दी है। अरे वाह! पंडित जी कहला कि मतलब कहे कि बस बाबूजी तोके मोबाइल दे तब बाबूजी के पहुंची जाई, कहा हाँ तो बस तोके अब लाल रड करके मारो तो बाबूजी के आराम पे मिली जाई। पंडित जी कहना ऐसा में जजमान अपन मोबाइल अपने पास रखा, हम तोरे बाबू को मना ले। साहब सवाल ये है कि ऐसे ही बाबा मिल जाते अगर उस विधवा औरत को सच नहीं बताते। अरे बाबा सच नहीं बताते, आपको इस आडंबर से दूर हटना होगा। गीत की आखिरी कड़ी, अरे बुद्धि साहू फूल कोई बचे नहीं पाई हो, कहले सुरेंद्र सब अरे तलांगे पीछे जाई हो। साहब एक दिन सबको मर जाना है, और मर करके फाइनली कोई स्वर्ग नहीं जाता। अरे वाह! मर करके ये शरीर मिट्टी की बनी हुई है, छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है, 5 तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। साहब मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता, और स्वर्ग जाए भी कोई कैसे? स्वर्ग है नहीं तो स्वर्ग जाएगा कैसे? स्वर्ग, हाँ स्वर्ग नहीं है साहब। अगर न यकीन हो तो मैं आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बता दे रहा हूं
कि जब मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो क्या मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाकर के आपको बताने आता है? और जब मरा हुआ व्यक्ति जाता है, जिंदा ना जा नहीं सकता, मरा हुआ व्यक्ति जाकर के आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक बताया किसने? दूसरा पॉइंट साहब, इस गांव का नाम मोहम्मदपुर है ना, मोहम्मदपुर कुसुम। हाँ, मोहम्मदपुर कुसुम। ध्यान से सुनेंगे, इस गांव के जो बुजुर्ग होंगे उनको पता होना चाहिए और मालूम भी होगा। मैं एक्सपीरियंस और तजुर्बा के आधार पे बता रहा हूं कि इस गांव में बहुत वर्ष पहले खड़िंजा नहीं रहा होगा, ईटा का रास्ता नहीं रहा होगा। इस गांव में इससे भी पहले शायद बढ़िया पगडंडी भी। इस गांव में कुछ वर्ष पहले आरसीसी ढलाई। इस गांव में कुछ वर्ष पहले पिच का रोड। लेकिन ये गांव था, ये गांव था तो गांव से पगडंडी निकली, गांव था तो गांव से खड़िंजा निकला, गांव था तो गांव से आज पिच का रोड बना हुआ है, गांव है तो गांव में आरसीसी गलियां हैं। अर्थात साहब, स्वर्ग होता तो स्वर्ग का रास्ता भी तो होता ना। आप समझे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जिस तरह से ये गांव आज डेवलप किया है, तो आज गांव में आरसीसी ढलाई है, खड़िंजा है, ईंट का रास्ता है और पिच का रोड है। यानी एक जमाने में गांव में रास्ता अब पकड़ करके पगडंडी से जाते होंगे, लाठ पकड़ के जाते होंगे। गांव था तो रास्ता था, वो भले ही पिच न रहा हो, पगडंडी रही हो, न स्वर्ग है न स्वर्ग का रास्ता। मुकेश सहनी औरापुर से 100 रुपया और काशी बहादुरगंज से। अच्छा, बहादुरगंज। काशीनाथ यादव जी भैया तोहरे गांव से हो, सलामतपुर। 52 रुपया दे के बड़ा प्यारा पुरस्कार भेज दिलन। बहुत बहुत शाबाश, सादर जय भारत, खुदा हाफिज, नमो। सवाल यह है कि आप स्वर्ग नरक के चक्कर में न रहे साहब। जितने दिनों की जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को शौक से जी लीजिए। इंसान है, मानव बन करके जी, आप मानव की सेवा कर लीजिए। जाने के बाद सिर्फ साहब कर्म रह जाता है। आप जैसा करते हैं वैसा ही गवाता है। यही स्वर्ग है और यही नरक है। कि भगवान का चक्कर में मत पड़िए लोगन की 500 रुपया दे दे के तुम स्वर्ग का रास्ता खोजी हो। ये पीछे रास्ता में मुआ दिया। संगीत का आखिरी कड़ी। अरे तगावेला दीवाना चाहिए प्यार स्वामी जी। इसके बाद बारी अमृता की। अरे गावेला